उसके केस में गलत वर्डिक्ट दे दिया था, जिसकी वजह से उसे 2 दिन में फांसी होने वाली है। तुम्हें उस फैसले को बदलना है। कुछ भी करो, अपना टैलेंट, अपना स्किल, कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हें उस लड़की को फांसी से बचाना है। स्मार्ट मूव सर। बेटी को डेट पे नहीं भेजना है, इसलिए मिशन इम्पॉसिबल दे दिया। आपको पता है किसी को फांसी से बचाना कितना मुश्किल होता है। जानता हूं। तो अब ये भी जानते होंगे कि मुझे ये चैलेंज मंजूर है। सोच लो, ऐसे केस जनहित के लिए होते हैं। प्रो बोनो केस में तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। सर, मुझे आपकी बेटी का साथ मिल रहा है, इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पेशे से लॉयर हूं सर, और दिल का आशिक। दिमाग काम नहीं करता है तो दिल की सुनता, और केस जीत जाता हूं। 2 दिन में मिलते हैं सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ऋतिका, उसे 2 दिन में फांसी होने वाली है। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, पर मैं हमेशा से उससे प्यार करता था। उसने मुझसे झूठ बोला, पर मेरी फीलिंग्स हमेशा सच्ची थी। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गई, तो मैं उसे मरने कैसे दे सकता हूँ? बचपन से उसका ख्याल रखता है, तब उसका साथ कैसे छोड़ दूं? 6 महीने से उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े से बड़ा लॉयर हायर किया, पर वो थी कि I'm sorry. I just फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आरवी, तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी तो मुझे फील करना चाहिए कि आज मेरी वजह से तुम इस सिचुएशन में हो। 6 महीने पहले तुमने मुझे संभाला, मेरे दर्द को फील किया, उसे शेयर किया, मेरे साथ अपनी लाइफ शेयर की। आरवी, हम 2 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 2 अलग अलग पेनफुल लाइफ्स एक जर्नी की तरह जी रहे हैं। एक दूसरे की तकलीफ में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक दूसरे की तकलीफ समझते समझते अपनी तकलीफ शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है। ईशानी बहुत लकी है कि उसे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला, लेकिन बहुत नासमझ भी है कि तुम जैसे प्यार करने वाले को समझ ही नहीं पाई, बल्कि वो तो प्यार को ही नहीं समझ पाई। आरवी, बस अब तुम और नहीं रोगे, क्योंकि जब तुम आरवी, क्या हुआ? बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। क्या हुआ? ओह माय गॉड, आरवी, आरवी, माय बेबी जस्ट किक्ड मी। क्या? हाँ, क्या? अभी अभी किक किया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला उसने किक किया? अरे मुझे फील हुआ है। ऋतिका, हमारा बच्चा इस तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। पता है आरवी, जब 6 महीने पहले मैं इस घर में आई थी तब ये बच्चा मेरा था, लेकिन फिर इस घर में इतना प्यार मिला, इतनी सपोर्ट मिली कि अब मैं कह सकती हूँ कि ये बच्चा हमारा है। जब सारी तकलीफें साथ में शेयर की हैं तो इस खुशी में भी साथ रहेंगे।
2 दिन बेबी, 2 दिन मैं काम करूंगा और तुम्हारा गेट सम प्योर स्लीप, ताकि डेट पे तुम और भी खूबसूरत दिख सको। स्टॉप, मैं डैड से बिल कराती हूँ। बाय बाय। ईशानी पारेख। आइए ना। हाँ ये ना बा, ये कहाँ ले आई हमें? अब यही हमारा नया घर है। ये कमरा है या मुर्गी का दड़बा? इससे अच्छे तो हमारे सर्वेंट्स क्वार्टर थे वहाँ। एक छोटे से कमरे में इतने सारे लोग रहेंगे कैसे? बाप अब भी उसी घर के बारे में सोच रहे हो? मरते दम तक सोचूंगी वो मेरा घर है, मेरे बेटे हर्षद ने बनाया है। 6 महीने पहले अगर तू उस अम्बा के सामने झुकती नहीं ना, तो किसी की मजाल थी कि हमें उस घर से निकाल सके। लेकिन तू और तेरी बेटी पैदा ही हुए हैं मुझसे बदला लेने के लिए। एक तो वो तेरी बेटी, उसी की वजह से हम खाना बदोश हो गए, कभी यहाँ कभी वहाँ। यू आर राइट बा, अरे करे कोई और भरे कोई और। नितेश, यू प्लीज डू समथिंग, मेरा तो दम घुट रहा है इस जगह पर। अच्छा हुआ जो मनस दिशा को अपने घर ले गया, वरना इस जगह पे उस पर और उसके बच्चे पर क्या असर पड़ता। मॉडी रे, तुझे कोई और जगह नहीं मिली फाल्गुनी? बा, इतने पैसों में हमें इससे अच्छा और कुछ नहीं मिल सकता। होटल वाला हमें एक्स्ट्रा गद्दे देने वाला है, अब हमें इसी कमरे में जैसे तैसे रहना होगा। अरे लेकिन कब तक? जब तक हम कहीं और रहने का इंतजाम नहीं कर लेते ना, तब तक। और अब सब लोग सुन लो, यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। ईशानी को जो करना था उसने कर लिया, लेकिन अब हमारी लाइफ के लिए हमें ही कुछ करना होगा। क्या मतलब है? खुद ही कुछ करना होगा? अरे जो मेरे कहने पर ईशानी तलाक ले लेती ना, तो आज हमारी ये हालत नहीं होती है, हमजना। तो चलेगी जेल में और हम यहाँ सजा काट रहे हैं। अब मैं अपनी बेटी की साइड नहीं लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। गलती क्या, गुनाह किया है, लेकिन अनजाने में किया गया गुनाह जानबूझ के किए गए गुनाह से छोटा होता है। आप जानती हैं आपने क्या किया है? आपने अपने फायदे के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए ईशानी का इस्तेमाल किया, उसका रणवीर से डिवोर्स करा के और फिर रणवीर से करोड़ों रुपए निकलवा के अपने अपने फैमिली का पेट भरना चाहा। ये तो नाजायज की कमाई थी ना बा। आप किसी का घर तोड़ के अपना परिवार दोबारा कैसे बसा सकती हैं? फाल्गुनी वाओ! अरे बस करिए आप लोग, चुप हो जाइए। कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं जिंदा हूं अभी तक, मैं कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लूंगा। और प्लीज ये रहने खाने के लिए झगड़ा करना बंद कीजिए। शर्मन, शर्मन मेरी बात सुन। शर्मन, जल्दी ही कहीं और रहने का इंतजाम करना होगा, वरना यहाँ का बिल हर दिन भारी पड़ेगा। थैंक यू। अरे आप तो वही है ना जो कल रात जज अंकल से मिलने आई थी। आपको देख मैं अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जज अंकल ने मेरे साथ इस केस की शर्त क्यों रखी।
उस ईशानी के लिए या फिर आपके लिए? आप मुझे उससे मिलवा दीजिए, मैं केस की बात कर लूंगा। ईशानी 5 मिनट से ज्यादा किसी वकील से नहीं मिलती। इनफैक्ट वो केस जीतना ही नहीं चाहती। आपको कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो इसलिए क्योंकि उसे आज तक मेरे जैसा वकील मिलने ही नहीं। आप मिलवाओ तो सही। देखना, मुझे देखते ही आधा केस तो वो वैसे ही जीत जाए। जिस इंसान की जीने की इच्छा खत्म हो गई है, उसे इंसान तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। अब समझो उस बूढ़े ने मुझे इस केस के भेजा। अब आ ही गया हूं तो मिलकर ही जाऊंगा। आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। ठीक, चले। आफ्टर यू। पुलिस वाले कितने गर्म हो रहे हैं। सुनो, इधर आओ। गेट खोल। खोलो। हेलो, व्हाट्स अप? हाउ आर यू डूइंग? कौन? बाकी लड़कियों का आशिक, पर तुम्हारा मसीहा। तुम्हें बचाने आया। थैंक्स कॉफी के साथ बाद में बोल देना। फिलहाल मुझे ये जानना है कि तुमने किया क्या, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। और देखो, कुछ छुपाना मत। सब कुछ सच बता दोगी तो मैं तुम्हारा केस एक ही दिन में जीत जाऊंगा। एंड माइंड यू, 100% का रिकॉर्ड है मेरा। तुम मेरे लॉयर हो तो आई एम श्योर ये जानते होंगे कि 2 दिन के अंदर मुझे फांसी होने वाली है और कानून ने मुझे जो सजा दी है मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। देखो, लाइफ में जीना मरना तो भगवान के हाथ में होता है, लेकिन जो केस मेरे हाथ में आता है उस मुजरिम का मरना सिर्फ मेरे हाथ में होता है। शिखर मेहरा, नाम तो सुना ही होगा। ये मेरा कार्ड है। सुना है तुम किसी और के लिए मरना चाहती हो, किसी आदमी के लिए। डार्लिंग, किसके लिए मरना चाहती हो? जिसके लिए मरना चाहती हो वो तो जीता रहेगा। तुम तो चली जाओगी और वो किसी और से प्यार करेगा। I mean, उसे खुशी देने के लिए अपनी कुर्बानी क्यों? अगर उसे खुश देखना ही चाहती हो तो छोड़ दो उसे अपनी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जियो। अच्छी खासी दिखती हो, तुम्हें तो बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। बस नजर उठाने की देर है। कम ऑन, 21st सेंचुरी में कहां चलता है सब? तुम कोई फ्रीडम फाइटर नहीं हो कि जिसकी कुर्बानी देख चौराहे पर तुम्हारा पुतला लगा दे या कोई मंदिर बनवा दे। 2 दिन में सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे। लाइफ में कुछ ऐसा काम कर जो जिंदगी भर लोग तुम्हें याद रखें, और ऐसा करने के लिए जीना पड़ता है। सो कम ऑन, टेल मी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या तुमने सच में उसे मार दिया जिससे तुम प्यार करती थी? I mean, प्यार में लोग जीना चाहते तो तुम क्यों मरना चाहती? क्या तुमने कभी समझा और जाना ही नहीं कि प्यार होता क्या है? प्यार आपको एक नई जिंदगी देता है और उस जिंदगी के लिए आपको एक बार मरना पड़ता है। वाओ, व्हाट अ डायलॉग! यार फिर से बोलना ना, वो क्या लाइन थी? प्यार आपको जीना, वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अगर ये लाइन मैंने सीख ली ना तो लड़कियों पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लीज यार, एक बार मेरे लिए पर्सनल है लेकिन बोल दो ना। प्यार में इतना ही यकीन रखती हो तो लाइफ से इतनी नाराजगी क्यों? प्यार करना सीखा,
तो जीना क्यों भूल गई? क्यों मरना चाहती हो? कम ऑन प्लीज टेल मी। मैं तुम्हें मेरे प्यार ने मुझे जीना नहीं मरना सिखाया। और जब मैं खुद मरना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे किसी डिफेंस लॉयर की जरूरत नहीं है। तो मुझ पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। दीदी इन्हें यहां से लेके जाइए। मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। जीना भूली नहीं हूं मैं। लेकिन अपने प्यार के ऊपर एक खरोच नहीं देख सकती। मेरी वजह से चिराग और रणवीर के बीच में दुश्मनी हुई थी। मेरी वजह से चिराग रणवीर से उस दिन लड़ने गया था। मेरी वजह से वो हाथापाई में मर गया। रणवीर को चिराग की वजह से कुछ भी हो, ये मैं जीते जी देख नहीं पाऊंगी। इसलिए जीना भूल रही हूं। इसलिए अपनी जान दे रही हूं। ऐसे कब तक अपने गहने बेच के गुजारा चलाओगी? जब तक हो सकता है करूंगी, लेकिन अपने फैमिली को सड़क पे नहीं आने दूंगी। जब तक मेरे पति जिंदा थे तब तक उन्होंने अपने सारे परिवार को संभाला। अब उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी मेरी भी है। शर्मन जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती मैं सबको एक छत के नीचे रखने की कोशिश करती रहूंगी। लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना, इसलिए मैंने अपने गहने बेच दिए। मैं समझता हूँ, फिर भी घर चलाने का ये तरीका नहीं होता है। मैं जानती हूँ, मुझे भी कोई जॉब कर लेनी चाहिए। देवर्ष और प्रतीक भी अभी छोटे हैं, लेकिन उन्हें भी हाथ बटाना होगा, यहाँ तक कि मितेश भाई को भी। फाल्गुनी, तुम्हारे सारे गहने खत्म हो जाएंगे। तुम्हें कोई दूसरा? तुम्हारे पास कोई बेटर तरीका है? हाँ है, मैं अकेला रहता हूँ। तुम मेरे घर में आ जाओ। तुम्हारे घर में? Oh my God, what a beautiful thought. फिर से कहो ना, मुझे दोबारा से सुनना है। प्यार आपको एक नई जिंदगी देता है, और उस जिंदगी के लिए आपको एक बार मरना पड़ता। ओ शिखर, मन करता है बार बार सुनते रहूं। मुझे नहीं पता था तुम प्यार के टॉपिक को लेकर इतने सेंसिटिव हो। ये तो बस शुरुआत है मेरी जान। जब तुम मुझसे मिलोगी तो मैं तुम्हें अपने करीब ले आऊंगा। I mean, तुम मुझे करीब से जानो। ओ शिखर, पर तुम पापा का चैलेंज पूरा तो कर लोगे ना? डोंट वरी बेबी, ये दिल वाला दुल्हनिया तभी लेके जाएगा जब अमरीश पुरी हाँ बोले। You know, तुम जितने रोमांटिक हो ना, उतने ही फनी भी हो। Too good to resist. And she's too tough to handle. कुछ नहीं, बस अपना चैलेंज पूरा करने की तैयारी कर रहा हूँ। See you soon. Bye.
बाय। केस तो हाथ में ले, लेकिन तभी जीतूंगा जब ईशानी मुझे ये केस लड़ने देगी। 48 घंटे में से 5 घंटे तो बीत गए। क्या करूं, कैसे मनाऊं उसे?